आप सभी को नमस्कार। जो ये किन्नरों का जो विवाद चला हुआ है गे और किन्नरों के बीच में, ये मामला ऐसा है। जो शोभा नेहरू का जो गुट है, शोभा नेहरू और बंटी पहले अलग अलग थे, एक दूसरे के ऊपर बड़े आरोप लगाते थे। और जो बंटी है वो शोभा नेहरू के पास वापस चली गई। पहले उसने बड़े आरोप लगाए थे कि मुझे खरीद के लेके आए, और इधर से शोभा नेहरू ने भी आरोप लगाए थे कि ये मुझे जहर दे के मारना चाहती है बंटी। अब ये दोनों एक हो गए। एक होने से क्या हुआ कि इनकी एक चाल थी बंटी की कि मैं हमारी जो किन्नर समाज की फैमिली को बढ़ाया जाए। कुछ गे जो बोलते हैं, जो गे समाज बोलते हैं जिसको, कि उनके ऊपर ये दबाव बनाने लग रहे थे कि तुम हमारी टोली में आ जाओ, क्योंकि वो कोई बधाई बुधाई नहीं मांगते। वो खुद एक कुदरत का वो है कि वो गे में कम्युनिटी में वो आ गए। तो अब क्या होता है कि जो ये इनके साथ मार पिटाई करते थे, जैसे कि सूट या कुछ लिपस्टिक लगाते तो इनको ऊपर इनने आपत्ति थी। भाई ये ना तो कोई बधाई मांगते थे वो, लेकिन ये चाहते थे कि हमारे गुट में मिल जाएं, ये हमारा गुट बड़ा हो जाए। लेकिन इनके साथ लगातार मार पिटाई होने लग रही थी। इनको डर था कहीं घूम नहीं सकते थे। तो ये एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे, एसपी साहब से मिलने के लिए जाने लग रहे थे। तो इनके साथियों ने बताया कि जो एसपी साहब का ऑफिस है उधर कुछ शोभा नेहरू बंटी के जो किन्नर हैं वहाँ गुट के वहाँ पर बैठे, तुम्हारे साथ झगड़ा हो सकता है। तो ये जो बच्चे हैं ये फिर क्या करा, जो जहाँ से 1 नंबर गेट है जहाँ पर माननीय कोर्ट अदालतें हैं, ये सोचे कि हम इस रास्ते से जाके पीछे से होकर हम एसपी ऑफिस में पहुँच जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वहाँ भी शोभा नेहरू और बंटी जो किन्नर हैं इनके लोग वहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही ये वहाँ से एंट्री करते हैं तो इनके साथ मार पिटाई होती है, जिसमें शोभा नेहरू बंटी और भी लोग दिख रहे हैं, बच्चों के बाल पाट रहे, मार पिटाई कर रहे हैं। मौके पर वहाँ पर जो कोर्ट परिषद है, वहाँ की जो पुलिस है, वो उनके बीच बचाव करती है और उनको वहाँ से निकालने का काम करती है। पुलिस कह भी रही है कि हम बच्चों को क्यों मार रहे हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, पुलिस ने, चलो वो कोर्ट परिषद की पुलिस थी, उन्होंने और बार की पुलिस बुला के जो शोभा नेहरू और बंटी जो किन्नर है उनके जो साथी हैं उनको वहाँ पर गिरफ्तार करना चाहिए था, वो नहीं किया। और दूसरा, जो वहाँ की जो कोर्ट परिषद के अंदर पहले चौकी होती थी, पुलिस चौकी, 1.5 साल से वो बंद है। ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर तारीख पड़ती है और कोर्टों में भी देखा जाता है, हिसार में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, गोलियाँ भी चलती हैं, बहुत झगड़े होते हैं। तो ये चौकी हटाया है एसपी साहब ने, ये भी गलत है। एसपी साहब से मेरी गुजारिश है दोबारा से कोर्ट परिषद की चौकी को चालू किया जाए। अब मेन बात क्या है कि जो बंटी है, बंटी खुद कहती है कि मुझे ये 42 लाख में शोभा नेहरू खरीद के लेके आई, और इधर से शोभा नेहरू कहती है कि मैं बाहर गई हुई थी और इसने जहर मंगवाया मुझे मारने के लिए। फिर बंटी कहती है कि मैं बधाई मांगने के लिए गई थी, वहाँ पर शोभा नेहरू के गुंडे आ गए, गाड़ी के अंदर हथियार रखे हुए थे, मैंने 112 पे फ़ोन किया, उसी गाड़ी से हथियार मिले। ये बड़ा मामला है। अब फिर कह रहा हूं मैं प्रशासन को, इस मामले में जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब बंटी, इस रिकॉर्डिंग में सुनेंगे आप, बंटी शोभा नेहरू पे बहुत गंभीर आरोप लगाने लग रही है और प्रशासन ने बंटी नेहरू और शोभा नेहरू के गुट पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, और लेकिन दोनों गुटों पे मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर तो एसपी साहब आपकी पुलिस कहने लग रही है कि बच्चों को तुम लोग क्यों मार रहे हो, शोभा नेहरू और बंटी को कहने लग रही है, उनको गुट को कहने लग रही है। उसके बाद भी दोनों पे मुकदमा दर्ज है। आप पहले तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए, बंटी क्या कहने लग रही है शोभा के बारे में। खून की होली खेलन पे तुल पड़ी है शोभा। शोभा गुरु इतनी शोभा गुरु करवाए, शोभा गुरु इतनी नीचे गिर चुकी है। अब तो मरना मंजूर, खाने खंजूर, इलाका नहीं छोड़ सकती, सारा इलाका मांगूंगी। अब मांगूंगी क्योंकि मेरे को 42 लाख में खरीदा गया। मैं इनका चेलन आती हूँ, मैं इनका बारिश हूँ, ये मेरा बाप है, मैं इनका इसका बेटा हूँ। और रही आईडी की बात, मेरा आधार कार्ड भी मेरा हिसार का है, वोटर कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, पिन कार्ड सब मेरा हिसार का है, ठीक है ना। शोभा गुरु ही मेरा चेंज करवाने वाली है आधार कार्ड। पहला मेरा आधार कार्ड सरसा बुनने का था, तो अब शोभा गुरु ने चेंज करवाया था ये।
के जय गौ माता, जय भीम, जय भारत। में बंटी महंत, हिसार शहर से। हाँ जी, पूछो। पहले तो मैंने जब शुरू में आपकी बाइट की थी, आप शोभा नेहरू के पास ही थे, उनकी कोठी में, और आप खुद कह रहे थे कि नकली किन्नर जो बने हुए हैं उनको लेकर आपने उनको यहाँ से बाहर भेजने का भी काम किया। अब शोभा नेहरू आपके ही खिलाफ हो गई, ये क्या मामला है, पूरा बताइए विस्तार से। और क्या कल क्या घटना घटी? ऐसे बात है कि जी कल अग्रवाल कॉलोनी में बधाई लेने गए हुए थे, दोनों गुट पहुंच गए वहां पे। दोनों गुट में होती है तू मैं, और उनके पक्ष वाले ही पहले हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने के बाद जो उनके जब एक छोटा सा एक बोना सा, ठीक है, चोर चक्का है जी, उसने गाड़ी में से डंडा काटने गया ना, गाड़ी के गेट खुल गए, सारे दिन डंडे थे। 112 आती है उसी टाइम, 112 2 मिनट में पहुंच जाती है। 112 किसने बुलाई थी? 112 जी अपने के नाम उन्होंने बुलाई थी, जो कॉलोनी के बंदे थे उन्होंने फोन कर दिया था। तो हमने भी किया था 112 पे फोन। तो 112 आते, उन्होंने 112 ने कुछ नहीं करा, हमारे को करा शांत करते। उन्होंने उनकी गड्डी की तलाशी शुरू करी। तलाशी के दौरान इतने डंडे, लोहे की राड़े, कापे, चाकू और स्प्रे आंखों में मारने वाली, ठीक है जी। हमारी गाड़ी भी चेक हुई। हमारी गाड़ी तो नई गाड़ी है, मेरी तो बोलेरो भी और अपना क्या नाम है इको भी। हमारे तो आस पड़ोसी बता देगा हमारे डंडे का काम ही क्या है। पहली बात तो मेरी तो रोज गाड़ी खुलती है, चारों गेट खुलते हैं गाड़ी के, कोई जजमान ही बता देगा मेरे तो आस पड़ोस का कि डंडे का भी बिल रखती है बंटी अपने से। मेरे को डंडे की क्या लोड है? मैं एक फकीर लोग हूँ, मैं मंत लोग हूँ। मेरे शहर वासियों के पास जाती हूँ, बधाई मांगने जाती हूँ, उनके दरवाजे की चौखट पे जाती हूँ बधाई मांगने। मेरे को डंडे की क्या लोड है जी? तो सही सलामत उसके बाद 112 आने के बाद जी सही सलामत हमने सिटी थाने में लेके सिटी थाने में भेज दिया। मैं भी सिटी थाने में चली गई। मैं पहले पहुंचते मैंने एसएचओ साहब से बात करी। एसएचओ साहब से बात करते निकली बाहर, निकलते बाहर ये दूसरी पार्टी भी आ जाती है, शोभा गुरु वाली। शोभा गुरु खुद भी मौजूद थी। शोभा गुरु आते थाने में हंगामा मचा दिया, स्टार्ट कर दिया, मारो फलाना। एसएचओ साहब आया, एसएचओ साहब ने शांत करने के लिए एसएचओ साहब के साथ ही बदतमीजी करके वहां से भाग आए। सही सलामत गए थे, किसी के ना चोट थी ना कोई पेड़ थी। इन्होंने तो वही रूल कर दिया जैसे इन्होंने आपने करा था। शोभा गुरु ने सिक्का रगड़ो, नींबू रगड़ो, निशान डालो, फिर एमएलआर कटवा दो। ऐसे ना कानून की नजर में आप सही गए थे। सही जाने के बाद आपने एमएलआर कटवा रहे, किस चीज की कटवा रहे हो? किसके चोट लगी? गीता गुरु को किसने मारा था? किसी ने भी नहीं मारा गीता गुरु को। और बुढ़े इंसान को हम क्यों मारेंगे? और रही बात दूसरों के भी नहीं किसने हाथ लगाया। और नींबू सिक्का रगड़ने से कुछ नहीं होता। तो जनता अंधी नहीं है, जनता को सब दिखता है और कानून को सब दिखता है। कानून दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। मैं बता रही हूं, मैं तो बाहर थी जब 112 आ गई थी। क्या पता अंदर इसमें आपने अपने आप बाल काट लिए हो। किसी का कुछ नहीं कह सकते आजकल। जब पहले चाकू मार के भर्ती हो सकते, बुलेट मार के भर्ती हो सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। बंटी जी, अब ऐसा क्या हुआ जो खुद तो ये शोभा नेहरू आपको लेके आती हैं और उसके बाद अब विवाद बढ़ने लग रहा है, रोज की झगड़े होने लग रहे हैं? पहले तो मेरे को लाया गया, मैं अच्छी खा रही थी, अच्छी कमा रही थी, मेरी मम्मी के पास थी, संजू मम्मी के पास सिरसा में। वहां से मेरे को ले आया गया, मेरे 42 लाख दिए गए हैं, खरीद लिया गया। खरीदने के बाद मैं सॉर्ट आउट करवा देती हूँ फ्रॉड क्रिमिनलों का सारा। सॉर्ट आउट करवाने के बाद तो हिंदू के। तो अब जैसे कि मान ले ये झगड़े कैसे बंद होंगे बंटी जी? ये झगड़े ऐसे, आप अलग एरिया चाहते हो क्या? झगड़े ऐसे बंद होंगे जब दो बेटे होते हैं ना, एक बेटा जब न्यारा होता है अपना बच्चों का लेके, वो हिस्सा लेके न्यारा होता होगा। चलो मैंने तो हिस्से की बात भी वो कर दी। चलो हिस्सा क्या नाम है, एरिया भी ना दे, जो से पहले रह रहे थे प्यार मोहब्बत से, ऐसे तो रहो। और जो मास्टरमाइंड साक्षी है, उसके घर में साक्षी और उसका एक लड़का है, उसके पास ही रहता है, ठीक है जी। वो मास्टरमाइंड है, वही दिमाग दे रहे हैं। जो उनके पास और आ रहे हैं, रवीना हो गया, एक आलिया हो गया चश्मे वाला, ऋषिनगर में कमरे ले रहे हैं लड़कों के साथ, जो शाम के टाइम फिर बाद में गलत काम करते हैं। वहां पे पड़ोसी आस पड़ोस भी बहुत परेशान है इन लोगों से तो जी। हाँ, दूसरा ये बंटी जी ये कह रहे हैं कि नकली। जब मेरे को लाया गया, मेरे 42 लाख आगे दिए गए जब मैं क्या थी, है ना। मैं तो पहले बोल चुकी हूँ, डॉक्टर प्रशासन, डॉक्टर के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला के हमारी टेस्ट किए जाएं, कौन असली है कौन नकली है, सामने आ जाएगा 2 मिनट में।
मैंने ना कल भी शोभा नेहरू जी से बात की थी। मैंने कहा था कि ये मैटर कैसे सोल्व होगा, आप खुद लेके आए थे, क्या उनको अलग एरिया दे दो। वो कुछ सोचने लग गई इतनी देर में जो, और उनके साथी जो किन्नर थे भड़क उठे कि उसको बंटी को भी कुछ एरिया दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हम आपसे शुरू से लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, शुरू से कोई नहीं लगा पड़ा। पहले कौन था? आप तो कई बार मेरे पास आए वहां डेरे में, मेरी बातचीत लेने, मैंने आपकी बाइट भी चलाई, बाइट भी ली थी। जब कौन था? मैं ही तो थी, मैं थी, गीता गुरु थी। पहले कौन था? ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। मैं उस टाइम आप ही थे। आज भी मैं ही मेन हूँ, कल भी मैं ही मेन रहूंगी, क्योंकि मेरे को 42 लाख में खरीदा गया। मैं इनका चेलन आती हूँ, मैं इनका बारिश हूँ, ये मेरा बाप है, मैं इनका इसका बेटा हूँ। और रही आईडी की बात, मेरा आधार कार्ड भी मेरा हिसार का है, वोटर कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, पिन कार्ड सब मेरा हिसार का है, ठीक है ना। शोभा गुरु ही मेरा चेंज करवाने वाली है आधार कार्ड। पहला मेरा आधार कार्ड सरसा बुनने का था, तो अब शोभा गुरु ने चेंज करवाया था ये। बंटी पहले भी मेरी बात हुई थी, शोभा नेहरू से भी आपसे बात हुई थी, तो उस समय पर ये कहने लग रही थी कि बंटी ने मेरे को मारने के लिए ऑनलाइन जहर मंगवाया था। सुन लो जी, आप क्या कहेंगे? सुन लो जी मेरी बात है भी, जहर की भी। इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। नहीं मार देती। नहीं 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 नहीं, हिंदू मुस्लिम की वजह से मैं निकली थी। मैं बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, मेरे को पता नहीं क्या खिला दिया क्या नहीं खिला दिया। मेरा सर से में इलाज होया, सियानपत से भी हुआ, और क्या नाम है अपना, डॉक्टर इलाज भी हुआ। और एक बात दूसरी, क्या कह रहे थे आप? जहर 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 मंगवाया ऑनलाइन। सुन लो जी इस बात की बात, सूंघने वाले चूहे सूंघते हैं, भाग जाते हैं। मेरे फोन से मंगवाने वाली जो उसकी लड़की है शालू, शालू मेरे दीदी, मेरे जीजू, जो मैंने धर्मेला पा रखा है अपने इधर, उसी टाइम मौजूद थे वहां पे भी डेरे में जी। चाय पानी में बैठ के सोफे के पास पी रहे थे, और गीता गुरु भी थी मेरे सामने। मंगवाई गई हो, पता कितने की आई थी, 400-500 क्या ऐसा कुछ आया था। ऑनलाइन आजकल से पास कहाँ मिलने लग गया, ऑनलाइन जहर कहाँ मिलने लग गया आजकल। ये तो गोली मंगाई गई थी, उस चीज की फोटो दे दे, कौन सी गोली थी वो, मैंने फोटो ले रखी है। अभी झगड़े कैसे खत्म होंगे? क्या कुछ एरिया चाहते हो आप? झगड़े तो ऐसे खत्म होंगे, बैठ के अपने हमारे किन्नर समाज में बैठ के हमारे को बुला लिया जाए, ये भी लोग आ जाएं, बैठ के हमारा समझौता किन्नर समाज ही कराएगा। तो वो क्या लाके दुआएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जैसे मेरा किन्नर समाज करेगा ना वैसे मेरे को वो है। हाँ जी। दूसरा वो कह रहे थे शोभा नेहरू, जो आप ये इस ड्रेस के अंदर आए, जो बाबा बन रहे हैं आप, तो ये कह रहे हैं कि उसका एक ड्रामा है। ये क्यों ड्रामा है जी? शोभा गुरु इतनी शोभा गुरु करवाए, शोभा गुरु इतनी नीचे गिर चुकी है अब तो मरना मंजूर, खाने खंजूर, इलाका नहीं छोड़ सकती, सारा इलाका मांगेंगे अब जितना लंगड़ा है उतना अंदर से वो लंगड़ा नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ मेरे प्रशासन के पास, अभी जा रही हूँ चौकी के अंदर, चौकी के अंदर मांगूंगी। और जो मोनी है प्रतीक, रोहतक के गांव, रोहतक के पास गांव, जिसने धमकी दी अभी, जिसने धमकी धमकी मिली है, और जिसके कारण धमकी मिली, जिसके कारण वो है मोनी नाम है उसका, किन्नर समाज में नाम उसका प्रतीक है। अभी तक भैया जी है, लड़का है जिसके कारण हमें धमकियां मिल रही हैं। के पास सुनो जी, अभी बन्नी उसने क्या कहा जिससे फोन पे बात हुई, मैं एसपी डीएसपी किससे डरता चाहे कोई आ जाए। अभी आपने भी सुन लिया, सुना शोभा गुरु करवाने लग रही, और जिसके पीछे लग के बदमाश बोल रहा है वो है मोनी उफ प्रतीक। अच्छा बड़ा लड़का है, रोहतक के पास इसका गांव है, ठीक है, रोहतक के पास इसका गांव में, अच्छा बड़ा लड़का है, उसको चेक किया जाए। इन लड़कों को लड़के का बेस बना के हमारे साथ वारदाता करना चाहते हैं, हमारे को मारना चाहते हैं उन्होंने। और उसने बदमाश ने अभी बोला है कि मैं किसी प्रशासन से नहीं डरता, ना मैं जेल से डरता, ना मैं किसी चीज से डरता, ना मैं एसपी से डरता, ना मैं डीएसपी से डरता। तो डरता किससे है और डरता किससे, कहां से हो गया मेरा प्रशासन? अब मैं प्रशासन के पास जाऊंगी, थाने के आगे बैठूंगी। जो ये मीडिया में चल रहा है ना, मेरे एसपी साहब से और मेरे डीएसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन यही है, जब आप लोगों का ही डर खौफ खत्म हो चुका है, देख लो बदमाश साहब ने धमकी दे रहा है कि ना मैं एसपी से डरता, ना मैं डीएसपी से डरता, तो डरेगा किससे? जब प्रशासन से ही नहीं डरेगा तो किससे डरेगा? हमारे को बोला गया है पिंजरे में डाल के ले जाऊंगा बंटी के, और बंटी के साथ जितने लगे हुए हैं उनको। ठीक है जी, प्लीज हाथ जोड़ के मेरे कानून से, मेरे प्रशासन से हाथ जोड़ के
सीएम नायब सिंह सैनी जी से मेरी हाथ जोड़ के नमन निवेदन है कि हमारे को इससे जितना हो सके हमारा ध्यान रखो, हमारा बचाव किया जाए। हाँ। हमारे को सुरक्षा दी जाए। प्रशासन को बारी बारी कह रही हूँ, पहले भी एप्लीकेशन लगा चुकी सुरक्षा की, मैं अब दोबारा फिर जाऊंगी। मेरे को तो सुरक्षा दी जाए, मेरे को मेरे चेलों को सुरक्षा दी जाए, दी जाए, दी जाए। मेरे को तो बहुत ज्यादा खतरा है। अब तो मारने पे तुल पड़े हैं, खून की होली खेलन पे तुल पड़ी है शोभा। सरकारी गार्ड हमारे कुछ भी होता है सो होगा, और ये बन्नी जो है गुंडा बनता है ये जिम्मेवार होंगे हमारे सबके, जो हमारे कुछ भी होता है। प्रतीक, हमें इनसे बहुत डर लग रहा है। हम अभी अपने काम पे जा रहे थे, भीख मांगने जा रहे थे, हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमारे साथ गाड़ी में डंडे दिखाए गए हमें मारने के लिए। जो प्रतीक उर्फ मौनी है, उसके घर में नहीं पता वो किन्नरों में रहता है, उसके घर में तो ये पता है कि वो पार्लर का काम करता है बाहर। और वो ठीक लड़का है है जी, अभी तक वो तो। अच्छी वाला लड़का है जो उसकी जांच की जाए, उसके पीछे लग के वो सारा मास्टरमाइंड चला रहे हैं। साक्षी, मौनी, प्रतीक, सिरवल्ली, ये सारे मिलके हमारे को मारने की शोभा कोशिश ने कर रहे पहले हैं। भी धमकी दिलवाई थी और अब तो बिल्कुल साफ साफ धमकी मेरी मीडिया ने सुनी है। मेरा जितने भी हिसार के देशवासी सारे इस धमकी को सुनो। उसने साफ साफ ये कहा है कि जहां मिल गए पिंजरे में डाल के ले जाऊं। तुम्हें लगा